और गांधारी का कोई पुत्र नहीं हुआ था। इसलिए प्रहार के कारण गर्भ पूर्ण होने से पहले ये पिंड के रूप में बाहर आ गया। उसके जो टुकड़े थे वो महर्षि वेदव्यास जी ने घी के घड़ों में रखा और दैवी शक्ति से, मंत्र शक्ति के द्वारा वो 100 जो पिंड थे वो 100 कौरव बन करके प्रकट हुए महाराज। ऐसा महाभारत में वर्णन आता है। जब पांडु मृत्यु को प्राप्त हो गए तो 5 पांडवों को लेकर के कुंती बड़ी ज्यादा दुखी है कि कैसे इनका निर्वाह होगा, कैसे इनकी रक्षा होगी, क्योंकि कौरव सदैव पांडवों को मारने का प्रयत्न करते हैं। तब संतों ने कुंती को परामर्श दिया, देवी रोने से दुख दूर नहीं होता है। यदि दुख दूर करना चाहती हो, अपने पुत्रों को बचाना चाहती हो, तो इनको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डाल दो, इनके हाथ उन्हें पकड़ा दो। यदि कृष्ण ने इन्हें स्वीकार कर लिया तब ये बच जाएंगे। और कुंती ने अपने 5 पुत्रों को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया, कहा बुआ तुम निश्चिंत रहो, मैं इनकी रक्षा करूंगा। कुंती ने कहा केशव ये तुम्हारे हैं, मैं भी तुम्हारी हूं, ये सारा संसार तुम्हारा है, इसलिए अपने पुत्रों को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रही हूं, इनकी सुरक्षा करना तुम्हारा काम है। भगवान ने कहा बिल्कुल मैं इनकी रक्षा करूंगा। यदि जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है तब ईश्वर उसकी प्रार्थना कभी ठुकराता नहीं है। इसलिए सदैव प्रार्थना करते रहो और समर्पण भाव सुरक्षित रखो, तब भगवान रक्षा जरूर करते। कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर आप सब जानते महाभारत एक विशाल युद्ध हुआ जो इतिहास में अद्वितीय था। उस युद्ध में 100 कौरव मारे गए और 5 पांडव भगवान कृष्ण की कृपा से सुरक्षित बचे। अंत में जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतार करके अपनी लीला समाप्त कर दी तब 5 पांडव भगवान का वियोग सहन न कर सके। उन्होंने द्रौपदी के साथ हिमालय पर जाकर के तप करते हुए शरीर छोड़ दिया। उस समय जब पांडवों ने घर छोड़ा तब परीक्षित की आयु मात्र 36 वर्ष की थी और हिमालय में जाकर के स्वर्गारोहणी सतोपंथ की यात्रा प्रारंभ करी 5 पांडवों ने। और भगवान पर विश्वास था। द्रौपदी ने सरस्वती नदी के किनारे अपने प्राणों को त्यागा। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने भी अपने प्राणों को त्यागा है। सदेह सशरीर केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग को प्राप्त हुए। भगवान पर पूरा उनको भरोसा था, भगवान ने उनकी रक्षा की है ना? भगवान पर यदि विश्वास, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं करते। पूर्ण विश्वास जग जाने के बाद फिर आपके मस्तक पर चिंता की, विषाद की रेखाएं कभी नहीं आ सकती महाराज, ये निश्चित है। हम ये सोच ले कि परमात्मा जो कर रहे ठीक करते हैं, उसकी हर क्रिया हमारे मंगल के लिए है। ये अगर हम समझ जाए, वो सुख देता है तो भला है, दुख देता है तो भला है, मान देता है तो अच्छा है, अपमान दिला रहा है तब भी भला है। जैसा देखा चाकू डाकू के हाथ में भी होता है और चाकू डॉक्टर के हाथ में भी होता है। दोनों के हाथ में चाकू है कि नहीं बोलो? डाकू के हाथ में भी चाकू है और डॉक्टर के हाथ में भी चाकू है। पर डाकू के चाकू से डर लगता है और डॉक्टर के चाकू से डर नहीं लगता। अच्छा सुनो, ये भी पेट फाड़ेगा, वो भी पेट नहीं फाड़ेगा, पेट दोनों फाड़ेंगे, है ना? फर्क इतना है कि एक प्राण निकालेगा, दूसरा रोग निकालेगा। डॉक्टर का चाकू लगने से हमारा रोग निकल जाएगा, हमें भरोसा है। डॉक्टर के चाकू से इसलिए डर नहीं लग रहा है क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारे रोग निकालेगा, है ना? इसी प्रकार भगवान पर भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तभी सफलता आपके चरण चूमेगी।